प्रिय श्रोताओं, योगियों का जीवन चमत्कारों से भरा हुआ होता है। साथ ही साथ उनके जन्म की कथाएं अत्यंत रहस्यमय होती हैं या फिर असाधारण होती हैं। ऐसे ही महान योगी विजय कृष्ण गोस्वामी जी के जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग को हम याद कर रहे हैं। तो बात शुरू होती है उनके पिताजी से, जिनका नाम था श्री आनंद किशोर गोस्वामी, जो श्री अद्वैताचार्य जी की 9वीं पीढ़ी के वंशज थे। उनकी पत्नी का नाम स्वर्णमय देवी था। आनंद किशोर गोस्वामी की दैनिक दिनचर्या बहुत सिंपल थी। मसलन श्री श्याम सुंदर जी की आरती, सेवा, पूजा करना और श्रीमद् भागवत का पाठ करना। श्रीमद् भागवत पढ़ते समय उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते थे और उनकी त्वचा के रोम छिद्रों से खून की बूंदें निकलने लगती थीं। इस वजह से शांतिपुर के निवासी और आसपास के गांवों के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। आनंद किशोर जी की जगन्नाथ देव को देखने की तीव्र इच्छा थी। लगभग 1838 में दिवाली उत्सव के बाद उन्होंने शालिग्राम शिला को अपने गले में लटका लिया और शांतिपुर से पुरी की यात्रा शुरू की। सामान्य रूप से चलते हुए नहीं, बल्कि साष्टांग दंडवत करके। उनके साथ उनकी मौसी और एक नौकर भी थे। शांतिपुर और पुरी के बीच की दूरी लगभग 400 मील है। उन दिनों पुरी का रास्ता दुर्गम था। इस प्रकार धरती पर साष्टांग दंडवत करते हुए वह 1.5 साल बाद यानी कि 1840 में मई जून के महीनों के दौरान पुरी पहुंचे। आनंद किशोर जी को जगन्नाथ देव के दर्शन हुए तो वे अचेत अवस्था में चले गए। शांतिपुर वापस जाओ, मैं तुम्हारे बेटे के रूप में आ रहा हूँ। भगवान जगन्नाथ के दिव्य दर्शन प्राप्त कर वे चेतन अवस्था में आए। आनंद किशोर जी जीवन भर पुरी धाम में रहना चाहते थे, लेकिन जगन्नाथ देव के निर्देश पर वे कुछ दिन तक वहां रहने के बाद शांतिपुर लौट आए। 2 अगस्त 1841 को झूलन पूर्णिमा के दिन, यानी कि जिस दिन रक्षाबंधन होता है, आनंद किशोर के दूसरे पुत्र विजय कृष्ण का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म से पहले माता स्वर्णमय देवी को श्री राधा कृष्ण के अनेक बार दर्शन हुए। पुत्र के जन्म के बाद पिता ने एक ज्योतिषी से परामर्श किया और पता चला कि उनका पुत्र परमात्मा का प्रेमी होगा। उसकी भक्ति और धर्म के उपदेश से देश धन्य हो जाएगा। 1844 ईस्वी में अक्षय तृतीया के दिन श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए श्री आनंद किशोर समाधि की अवस्था में चले गए और उसी अवस्था में अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। उस समय विजय कृष्ण लगभग 3 वर्ष के थे। समय बीता। विजय कृष्ण ने कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन अंतिम परीक्षा से पहले उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और खुद को ब्रह्म धर्म का प्रचार करने के लिए समर्पित कर दिया। महात्माओं के साथ संपर्क में आने के बाद उनका इस सत्य में गहरा विश्वास विकसित हो गया कि सद्गुरु द्वारा दीक्षा के बिना ईश्वर को प्राप्त करना किसी भी तरह संभव नहीं है। तत्पश्चात विजय कृष्ण सद्गुरु की तीव्र लालसा के साथ विभिन्न स्थानों पर घूमने लगे। हताशा में उन्होंने कई बार आत्महत्या का प्रयास भी किया। ऐसे समय में एक महात्मा चमत्कारिक रूप से उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपनी जान लेने से रोका। उन्होंने कहा, आपको नियत समय में सद्गुरु अवश्य ही मिलेंगे। अपना धैर्य बनाए रखें और सही समय की प्रतीक्षा करें। सद्गुरु की खोज के क्रम में वे बिहार प्रांत के गया की आकाश गंगा पहाड़ी पर पहुंचे और रघुबर दास जी के आश्रम में गए। महात्मा रघुबर दास बाबा जी हनुमान जी के उपासक थे। उनके प्रेमपूर्ण व्यवहार से आकर्षित होकर
वे उनके आश्रम में रहे और साधना में अपना समय बिताया। एक दिन कुछ ग्वाले उनके पास आए और बोले कि पहाड़ की चोटी पर एक महात्मा आए हुए हैं। महात्मा से मिलने की इच्छा से वे दिव्य श्रद्धा और आनंद से भरकर उस स्थान पर पहुंच गए। उन महात्मा के निर्देश पर उस दिन तो वे लौट आए और दूसरे दिन प्रातःकाल वे उत्सुक मन से महात्मा के पास गए, उनके चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। तब महात्मा ने विजय कृष्ण को अपनी गोद में लिया और अपना परिचय देते हुए कहा, मैं आपको दीक्षा देने के लिए ही हिमालय के मानसरोवर से नीचे आया हूँ। फिर विजय कृष्ण ने उनसे पूछा, मानसरोवर तो यहाँ से बहुत दूर है, आप इस स्थान पर कैसे पहुंचे? महात्मा ने समझाया, योगियों के लिए ये कोई कठिन कार्य नहीं है। भौतिक शरीर के 5 तत्व पृथ्वी के 5 तत्वों के साथ मिश्रित है। केवल चेतन आत्मा की सहायता से ही यह संभव हो पाता है। यह सब कहकर उन्होंने विजय कृष्ण को शक्तिपात के साथ मंत्र दीक्षा भी दी। मंत्र सुनते ही विजय कृष्ण के शरीर में 8 पवित्र लक्षण प्रकट हो गए। गुरुदेव को प्रणाम करने के तुरंत बाद शिष्य बेहोश हो गया। होश में आने पर उन्होंने देखा कि उनके गुरुदेव गायब हो गए हैं। किसी तरह वे रघुवर दास जी के आश्रम में आए और अचेत अवस्था में चले गए। इस अवधि के दौरान रघुवर दास बाबा जी ने उनके शरीर की देखभाल की। इस प्रकार वे लगातार 11 दिनों तक अचेत अवस्था में रहे। आकाश गंगा की पहाड़ी पर माहौल बेहद खुशनुमा था। विजय कृष्ण ने स्वयं को गहन साधना और नाम जप में लगाया। कभी कभी उनके गुरुदेव व्यक्तिगत रूप से उनके सामने प्रकट होते थे और आवश्यक निर्देश देते थे। अपने गुरुदेव का परिचय देते हुए विजय कृष्ण ने कहा है, मेरे गुरुदेव का नाम स्वामी ब्रह्मानंद परमहंस है। वे पंजाब के ब्राह्मण हैं। पहले वे गुरु नानक देव के अनुयायी थे। बाद में उन्होंने वेदों के अनुसार साधना की थी। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा और कृपा प्राप्त करने के बाद ईश्वर का दिव्य प्रेम प्राप्त किया। महात्मा का शरीर बहुत पुराना है। लगभग 3 या 4 महीने के बाद अपने गुरुदेव के निर्देश पर विजय कृष्ण काशी गए और संन्यास लेने के लिए प्रसिद्ध तपस्वी स्वामी हरिहरानंद सरस्वती से मिले। विजय कृष्ण का नया नाम स्वामी अच्युतानंद सरस्वती था। हिंदी भाषी उन्हें मेरी तरह विजय कृष्ण गोस्वामी भी कहते हैं।